डियर लर्नर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएम वाले भाग से एक पोएम का सिलेक्शन किए हैं। पोएम का नाम है स्नेक। यह स्नेक नाम की कविता 12वीं क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, जिससे समरी, कुछ एक्सप्लेनेशंस, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग आज पोएम जो स्नेक है, इसका समरी जो बिहार बोर्ड के द्वारा वार्षिक परीक्षाओं में 12th के यानी 12वीं के वार्षिक परीक्षाओं में बार बार इसका समरी पूछा जाता है। इस समरी को देखने वाले हैं। इस पोएम का नाम है स्नेक, जिसका शॉर्ट समरी हम लोग करने वाले हैं। जो 12th क्लास बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 12वीं क्लास में, और अन्य बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं शॉर्ट समरी की ओर। क्या कहता है शॉर्ट समरी? द पोएम, कविता, स्नेक हैज बीन कंपोज्ड। यह जो स्नेक नाम की कविता है, जो रचा गया है, जिनके रचनाकार हैं D.H. लॉरेंस, यानी कि इनका पूरा नाम है कवि का डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के उपन्यासकार हैं, पोइट, कवि हैं, एंड प्ले राइट, और नाटक भी लिखे हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, अगर 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दिनों की बात की जाए तो उस समय के ये कवि हैं और अपना कविता किए हैं, नोवेल लिखे हैं। इनकी अगर प्रसिद्ध रचना की बात की जाए, सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव, जिनके उपन्यास विश्वविख्यात हैं। तो द पोएम स्नेक हैज बीन कंपोज्ड, यह कविता जो स्नेक नाम की कविता है, जिसकी रचनाकार है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, यानी D.H. लॉरेंस, ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के उपन्यासकार हैं, पोएट हैं, कवि हैं, एंड नाटककार हैं, प्ले राइट। इन द कब के हैं? इन द 20th सेंचुरी के। द पोएट एक्सप्लोर्स, कवि जो है समकालीन मुद्दे जो थे उन पर कविता लिखे हैं। इनके कविताओं का, इनके नोवेल का, इनके नाटकों का जो थीम होता था, समाज में फैले मुद्दों को दिखाना चाहते थे, दिखाए हैं। द थीम ऑफ सोशल क्लास, सामाजिक व्यवस्था में क्या स्थिति है, रिलीजन, धर्म से संबंधित, एंड बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, और जो है लोगों के मन में, व्यक्ति के मन में एक द्वंद्व सा, यानी युद्ध चलते रहता है, किसके प्रति? अच्छाई, रिलीजन, धार्मिक क्षेत्र में, द बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, लोगों के मन में द्वंद्व युद्ध चलते रहता था। मन में एक उपापोह की स्थिति होती थी, अच्छाई और बुराई, यानी कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब बातें इनके कविताओं में, इनके नाटक में, इनके उपन्यास में ये सब थीम
मिलता है। अब चलते हैं इस कविता की ओर। क्या लिखा है इसमें कविता में? स्नेक इज ए नैरेटिव पोएम, या नैरेटिव मीन्स वर्णनात्मक। इस कविता में कवि अपने घर में घटित घटना को आधार बना कर करके वर्णन करते हुए यह स्नेक नाम की कविता का रचना कवि ने किया है। स्नेक इज ए नैरेटिव पोएम फ्रॉम लॉरेंस, जो D.H. लॉरेंस का जो कविता का संग्रह था, लॉरेंस का जो 1927 ईस्वी में संग्रह, कविता का संग्रह था, कलेक्शन मीन संग्रह। जो संग्रह का क्या नाम था? बर्ड्स, बीस्ट्स एंड फ्लावर्स, फॉलोवर्स यानी कि अनुयायी। ये कविता का संग्रह है, उन्हीं से जो है ये कविता लिया गया। स्नेक इज नैरेटिव पोएम, यह जो कविता है वर्णनात्मक है, और जो उनका कलेक्शन बर्ड्स, बीट्स एंड फॉलोवर है, तो उनसे यह लिया गया। द पोएट रिस्पेक्ट्स, कवि आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, आदर कर, रिगार्ड्स आदर करते हैं, एंड एडमिरेशन प्रशंसा करते हैं। किस चीज का? यानी कि इस संसार में जो भी कुछ दिखता है क्रिएशन ऑफ गॉड है, ईश्वर की रचना है, ईश्वर की लीला है। तो इस तरह से छोटा जीव, बड़ा से बड़ा जीव जो है, सबके रचनाकार कौन है? गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। इस तरह से जो है सर्व को भी कभी ईश्वर के रचना समझते हैं, और ईश्वर के ये क्रिएशन को सम्मान देना, मान देना, वैल्यू देना मीन्स गॉड को वैल्यू देना है, गॉड के महत्व को सकारना है। नैरेटिव पोएम फ्रॉम लॉरेंस, कलेक्शन बर्ड्स, बीस्ट एंड फॉलोवर्स। द पोएट रिस्पेक्ट्स, आदर करते हैं, किस? स्नेक का प्रशंसा करते हैं, सर्प के सुंदरता का प्रशंसा करते हैं, वर्णन करते हैं। द पोएट रिस्पेक्ट्स, रिगार्ड्स एंड एडमिरेशन फॉर स्नेक, इन सांप का सम्मान करते हैं एज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, कि ईश्वर के ये सुंदर रचना जो है सर्प है, जो अनेक मामले में वैल्यूएबल है, लोगों के सम्माननीय है, पूजनीय है। बहुत लोग जो है सर्प का पूजा करते हैं, नाग देवता का करके पूजा करते हैं। एडमिरेशन प्रशंसा किए हैं इस कविता में, कि और माने हैं कि ईश्वर की ये सुंदर कीर्ति है, रचना है। बट एट द सेम टाइम, पहले तो कवि इस सर्प को देख कर करके, होता यह है कि कवि को रात में प्यास लगती है और घड़ा के पास जाते हैं पानी पीने के लिए, उससे पहले ही कोई कोबरा जो है आकर करके वहां पानी पी रहा होता है। वही का घटना ये कवि बताते हैं, कैसे कैसे सर्प आया था और कितना देर क्या क्या इंतजार किया। द पोएट रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स एंड एडमिरेशन फॉर स्नेक एज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, बट एट द सेम मोमेंट, पहले तो प्रशंसा करते हैं ईश्वर का, ईश्वर की रचना है, कितनी सुंदर रचना है। बाद में जो है उसी समय, उसी क्षण जो है, सेम मोमेंट, उसी क्षण जो है कवि के मन में जो है ही ऑल्सो फियर्स, भय भी व्याप्त हो जाता है, डर जाते हैं कवि। ही ऑल्सो फियर्स देम, उनसे, किनसे? सबसे। बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि हम लोगों को, मानव को एजुकेशन यह मिला हुआ है बचपन में, बड़े बुजुर्ग सबसे जो शिक्षा है, सर्प जो है लोगों को आहत पहुंचाते हैं, विषदार है, इसलिए इससे भयभीत रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए और मार देना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। दैट ही गोट व्हेन ही वाज यंग, मीन्स क्या? जब वो छोटे थे तो उनके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा जो है उनको बताया गया था, सभी बच्चे को बताए जाते हैं कि
सर्प जो है विषैला है, आदमी को आहत पहुंचाते हैं, डस लेते हैं, डंक मारते हैं, जिसके कारण लोगों को मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो कहते हैं ही ऑल्सो फियर देम, सर्प को देख करके डर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट ही गोट व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटे थे, युवा से पहले थे, तो उस किशोरावस्था में थे, तो घर के सदस्यों के द्वारा उनको बताया गया था सर्प जहरीला होता है और वो लोगों को आहत पहुंचाते हैं। द पोएट सॉ गोल्डन ब्राउन कलर्ड स्नेक, तो वहां पर जो पानी पीने के लिए जब कभी जाते हैं तो क्या देखते हैं, तो कभी द पोएट सॉ कभी ने देखा गोल्डन ब्राउन, एक सुनहरे कलर का जो है, भूरे रंग का जो है सांप को देखा। क्या कर रहा था, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रफ, कि घड़ा के बगल में, घड़ा से जो है वह पानी पी रहा था, घड़ा से पानी पी रहा था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, द पोएट गोट स्कैर्ड, कुछ देर के लिए कभी भयभीत हो गए, डर गए, सर्प है, कुछ कर देगा, डस लेगा, डंक मार देगा, ये सब बातें जो है बाइट कर देगा, ये सब मन में बात चलने लगी। इसलिए फॉर ए मोमेंट द पोएट गोट स्कार्ड बट ही वाज आल्सो वेरी ग्लेड, लेकिन वो दूसरे क्षण ही कभी आनंद से विभोर हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि हमारे यहाँ गॉड सुब्रमण्यम आए हैं, चूंकि इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनका स्वागत किया जाना चाहिए, ये सब बातें कवि के मन में आने लगा। बट ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्लेड टू हैव ए गेस्ट, उसके यहाँ जो है अतिथि के रूप में आए हैं गॉड सुब्रमण्यम, इनका प्रशंसा किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, इस स्वागत के मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। सो ही पेशेंसली वेटेड, इसलिए जो है वह इंतजार करते हैं कि सर्प पानी पी कर करके चला जाएगा, तब जो है हम अपना पानी पिएंगे, और हिज टर्न, उनको वापस होने का जो है वह इंतजार करते हैं। एट द वाटर ट्रोप, कहां से, बस पानी के घड़ा के पास से। बट लेटर ही फियर्स फॉर टू किल हिम, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जो है, कुछ क्षण के बाद उनको होता है, वह भयभीत हो जाता है, और कहता है ही टर्न एट द वाटर ट्रोप, लेटर ही फियर्स फोर्स टू किल हिम, कि नहीं इसको हम मार दें, सर्प को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मारते हैं, सुबह अगर बोलेंगे किसी को सर्प आया था, तो लोग कहेंगे कैसा तुम कोवार्ड है, डरपोक है, एक सर्प से डर गया, उसको नहीं मार सका। इसलिए वह जो है कहता कि नहीं, हमको मार देना चाहिए, मारने का प्रतुल जाते। ही फाउंड फीलिंग्स ऑफ रिपिटेंस, और तीसरे क्षण जो है उसके मन में यह पश्चाताप आती है कि जैसे एक पोएम है कोलरिज का द रैम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, उसमें बूढ़ा जहाजी के द्वारा एक बड़ा पक्षी एल्बेट्रॉस का जो है समुद्र में मार दिया जाता समुद्र में, उस एल्बेट्रॉस को, जिसके कारण जो है मौसम और बिगड़ जाता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, नाव कहां से कहां हो जाता है, अनेक दिन तक नाव भटक जाते हैं और भिन्न भिन्न तरह का यातनाएं उनको झेलना पड़ता है, और बाद में बूढ़ा जहाजी वो पश्चाताप करते हैं काफी, क्यों मैंने मार दिया। ही फाउंड सेम फीलिंग, उसी तरह से उसको पश्चाताप होने था, क्वाइट सिमिलर, ठीक उसी तरह का जो है से मूवमेंट उसको मन में होने लगता है, फीलिंग सिमिलर टू द फीलिंग्स ऑफ कैसा एन एंशिएंट मारिनर, एक बूढ़ा जहाजी के साथ जैसा हुआ था फीलिंग्स वैसा था। वो हैड हाउ किल्ड द एल्बेट्रॉस बर्ड, कि बूढ़ा जहाजी ने कैसे एल्बेट्रॉस पक्षी को मार दिया था, अब बाद में उसको बहुत पश्चाताप का सामना, बहुत पश्चाताप किए थे, ये फीलिंग। द पोएट थिंक्स, कभी सोचते हैं, दैट द स्नेक इज एक्चुअली, फिर कहते नहीं यह स्नेक जो है हो सकता है कि नागराज हो या दूसरे देश का राजा हो, जो जिनको भी स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है राज से निकाला गया हो, अनक्राउंड किंग हो। तो मान सम्मान की बात जब आती है तो एक राजा
विपत्ति में दूसरे राजा के घर जब जाते हैं, राज्य में जाते हैं, उनको राजकीय सम्मान मिलता है, उसको आश्रय दिया जाता है, उनसे बदले की भावना से मारा नहीं जाता है। इसलिए द पोएट थिंक्स दैट द स्नेक इज एक्चुअली अनक्राउन्ड किंग। इन सब तरह का जो फीलिंग्स जो है इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। तो हम लोग देखते हैं शुरू से कि द स्नेक पोएम हैज बीन कंपोज, रचा गया है डीएच बाय किसके द्वारा? डीएच लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस के यहाँ के है तो ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, इंग्लैंड के उपन्यासकार है, पोइट है, प्ले राइट है इन द अर्ली 20th सेंचुरी का। द पोइट एक्सप्लोर्स, जो कवि उद्घाट करती है अपने अपने रचनाओं में थीम समाहित करते हैं, सोशल क्लास, रिलीजन है, बैटल बिटवीन गुड और विल, अच्छाई और बुराई जो मन में द्वंद्व चलते रहता है, इसके बारे में। स्नेक इज नैरेटिव पोएम, स्नेक जो है एक वर्णनात्मक कविता है जो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, फिश एंड फ्लावर्स से लिया गया है। द पोएट रिस्पेक्ट, आदर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, एडमिशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं स्नेक का एज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ईश्वर की रचना के रूप में। बट एट द सेम मूवमेंट, उसी क्षण जो है वह डर जाता है, ही ऑल्सो फियर देम बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट ही गोट व्हेन ही वाज यंग, जब युवा थे तब जो एजुकेशन लिया था। द पोएट सॉ गोल्डन ब्राउन कलर्ड स्नेक, इन गहरे सुनहरे रंग का जो है, भूरे सुनहरे रंग का जो है सर्प को देखता है। कहाँ पर? तो पानी के घड़ा के पास। फॉर में एक तरह कुछ ही मूवमेंट में द पोएट इसके भयभीत हो जाता, बट ही वाज ऑल्सो वेरी ग्रेट, लेकिन वह जो है वह तुरंत अति हो जाता है, अपने आप को भाग्यशाली समझने लगता है कि हमारे यहाँ आ गया है कोई गेस्ट के रूप में। सो ही पेशेंसली वेटेड फॉर हिज टर्न एट वाटर ट्रॉफ, लेकिन वह इंतजार करने लगता है पानी के घड़े कैसे निकल जाए वहां से। बट लेटर हिज फियर फोर्स टू किल हिम, लेकिन दूसरे क्षण उसको मन में आता है कि किल कर दे इसको। ही फाउंड फीलिंग्स ऑफ रिपिटेंस, और पश्चाताप की भावना उसके मन में आ जाती। सिमिलर टू फीलिंग, जिस तरह से एल्बेट्रॉस पक्षी को मारने पर जो है एंशिएंट मारिनर को हुआ था। द पोएट थिंक्स द स्नेक, फिर सोचते हैं कभी जो यह सर्प जो है यह हो सकता अनक्राउन्ड किंग हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसका कठिन वर्ड भी दे दिए हैं। ब्रिटिश नॉवलिस्ट, अंग्रेज उपन्यासकार, इंग्लैंड के उपन्यासकार, कवि, पोइट, प्लेराइट, नाटककार, एक्सप्लोस उजागर करना, बैटल मीन्स युद्ध, इविल मीन्स बुराई, नैरेटिव पोएम वर्णनात्मक कविता, कलेक्शन संग्रह, रिस्पेक्ट रिगार्ड आदर करना, सम्मान करना, एडमिरेशन प्रशंसा करना, क्रिएशन ऑफ ईश्वर की कीर्ति, ईश्वर की रचना, सेम मूवमेंट उसी क्षण, फियर्स भय लगना, एजुकेशन शिक्षा, तब पानी रखने का बर्तन घड़ा, इसके बाद भयभीत होना, चिंतित होना, ग्लेड आनंदित होना, गेस्ट अतिथि, पेशेंसली धैर्यपूर्वक वेटेड इंतजार किया, टर्न मुड़ जाने का, घूम जाने का सर्प का, फोर्स्ड बल दिया जाना, बलपूर्वक उसका मन होता है कि मार दे, फीलिंग्स मनोदशा, मनोभावना, रिपिटेंस पश्चाताप की भावना। क्वाइट सिमिलर, ठीक उसी प्रकार से जैसे एंशिएंट मारिनर बूढ़ा जहाजी को हुआ था, एल्बेट्रॉस पक्षी एक्चुअल वास्तव में अनक्राउन्ड की बिना मुकुट के राजा की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।